शब्दों की महत्ता को समझाती एक कहानी। वो जब भी मेरे कमरे में आता था, शब्दों की कमी उसे बड़ी अखरती थी। शब्द होते ही कहाँ थे उसके पास मुझसे रूबरू होने के लिए। यूं बाहर बैठकर सबसे वो पूरे गद्यांश बोल लेता था, लेकिन मुझे अकेला पाकर उसके मुंह में शब्द जम से जाते थे। सिर्फ बोलने में ही नहीं, मेरी जुबान से निकले हर शब्द को सुनने में भी उसको आपत्ति थी। कहा करता था कि मेरे मुंह से निकलने वाला हर शब्द फिजूल है, बेमानी है। फिर वो चाहे उसके व्यवहार से, परिवार से, माँ से या मेरी ज़रूरतों से संबंधित होते थे। सब मेरे दिमाग का वहम है जिसे मैं शब्दों का रूप देती रहती हूँ। बेकार की किताबें पढ़ती हूँ, बेकार के सीरियल्स देखती हूँ और इन सब को पढ़ सुनकर जो फिजूल की बातें मेरे मन में आती हैं, उन्हें वाक्यों के रूप में उसके सामने रखकर उसका कीमती समय बर्बाद करती हूँ, जिससे कि वो समाचार सुनने में, अच्छी ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ने में या अपने घर वालों से बात करने में व्यतीत करना चाहता है। मेरे साथ होते किसी भी व्यवहार में वो, उसकी माँ, उसके घर वाले हमेशा सही होते थे। गलत थे तो बस मेरे मुंह से निकले हुए वो शब्द जो कि मेरे दिल के, मेरे आत्मसम्मान के टूटने पर मेरी पीड़ा को बयां करते थे। वह मेरे कमरे में मेरे साथ रहता था, मेरे साथ सोता था, कभी कभी घूमने भी जाता था, मुझ पर अपना पैसा खर्च करता था, लेकिन शब्द नहीं खर्चता था। अनमोल हैं उसके शब्द, यूं ही किसी पर जाया नहीं करता। बहुत खुशनसीब लोग हैं जिन्हें उसके शब्द को सुनना नसीब होता है, सिवाय मेरे। पिछले 2 सालों में सिर्फ हूँ, ना, ठीक है, हाँ, हो जाएगा, देख लो आदि शब्दों का परिचय करवाया है उसने मुझे। शब्दों को जज्बात के धागे में पिरोकर वाक्य बनाना तो वो मेरे सामने भूल ही जाता था। हाँ, जब भी माँ के साथ होता था तब उसकी वाक्य बनाने की कला इतनी मुखर हो उठती थी कि 2-3 घंटे तो यूं ही गुजर जाते थे। जब किसी खास से फ़ोन पर शब्द रचना कर रहा होता था तो इतना सहज होता था कि लगता ही नहीं था कि ये वही इंसान है जिसे अपनी ही पत्नी के आगे सब शब्दों की कमी पड़ जाती है। 2 साल तक मैंने उसके शब्दों की कमी को अपनी व्याकरण से पूरी करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मेरी व्याकरण का लगभग हर शब्द उसे नापसंद था। शायद उसे सच्चे शब्द अच्छे ही नहीं लगते थे, क्योंकि कभी कभी वे उसकी माँ और उसके व्यवहार के बारे में होते थे। माँ माँ होती है ये मैं जानती थी, लेकिन उसके सामने की माँ मेरे सामने आते ही सास में बदल जाती थी। फिर उनके शब्दों के बाण मेरे दिल को, मेरे स्वाभिमान को निशाना बनाकर उन्हें चोट पहुंचाते रहते थे। और जब इन घावों को मैं उसको दिखाती थी तो ना उसके प्यार का, ना उसके शब्दों का मरहम मुझे मिलता था। बस एक और घाव मिल जाता था, मेरी असमर्थता का, मेरी अनुपयोगिता का। लेकिन मैं अपना फर्ज पूरा करती रही। इसी क्रम में मैंने उसे पिता बनने की खुशखबरी भी दी। तब से लेकर 9 महीने तक मैं इंतज़ार करती रही उसका, उसके प्रेम का, उसके शब्दों का, उसके साथ का, किंतु वह इंतज़ार पूरा कभी नहीं हुआ। अब तो मेरे शब्द भी मेरे मन में जमने लगे थे। उन्हें बाहर आकर अपमान सहना अच्छा नहीं लगता था। वो अपना सब काम छोड़कर अपनी माँ के कमर दर्द के लिए डॉक्टरों के पास भागा फिरता था, लेकिन मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की उसे फुर्सत नहीं थी। मेरे मुंह से पीड़ा के शब्द निकलने पर भी उसकी सहानुभूति तक के शब्द मुझ तक नहीं पहुंचते थे। धीरे धीरे मुझे ये यकीन हो चला था कि मेरा वजूद उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। मेरे शब्दों का पहाड़ शनैः शनैः मेरी अंतरात्मा पर जमने लगा। पहले छोटा, फिर थोड़ा बड़ा और फिर इतना बड़ा कि उसका बोझ मुझे असहनीय लगने लगा। मेरा सिर इस बोझ से फटने लगा। इस समय भी अगर उसके शब्दों का सहारा मुझे मिल जाता तो मेरे मन से ये बोझ हट जाता, लेकिन मेरी तकलीफ भी उसके मौन को न तोड़ सके। धीरे धीरे ये बोझ इतना बढ़ गया कि मैं अपना और अपने अंदर पल रही नन्ही सी जान का बोझ सहने लायक नहीं रही। मैं स्ट्रेचर पर लेटी ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ रही थी और वह अपने शब्दों को वाक्यों में पिरोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने अपने शब्दों को मुझ तक पहुंचाने में बड़ी देर कर दी। मैं नहीं बचूंगी ये मैं जान चुकी थी। बस ईश्वर से इतनी प्रार्थना जरूर थी कि अगर मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो उसे मेरी तरह अपने पिता के शब्दों की कमी का सामना ना करना पड़े।
काश मैं उसे समझा पाती कि शब्दों के धागे उस पुल की तरह होते हैं जो दो अजनबी इंसानों को पास लाते हैं, और उनमें अगर प्रेम, स्नेह और अपनापन गूंथ दिया जाए तो उन्हें हमेशा जोड़े भी रखते हैं। शब्द किसी एक रिश्ते की नहीं, हर रिश्ते की ज़रूरत होती है। अगर हमारे रिश्ते में भी शब्दों का, भावनाओं का संसार होता तो शायद मैं भी जी पाती।